गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। चौथे दिन की शुरुआत है। चौथा दिन शुरू हो गया है मेरा और 120, 240 और कल 63 यानी कि 303 किलोमीटर चला और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और थे जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा देर से शुरू किया था, भूल गया था। तो यानी कि तकरीबन 308 310 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ और अब आज देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और जिस तरह से ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ व्यासी, ये जहाँ मैं रुका था इस जगह का नाम है व्यासी और यहाँ पे लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T जिसको बोलते हैं वो रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे व्यासी में, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। बहुत बड़ी उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसे ऋषिकेश से जोड़ने की रेलवे लाइन की बात कही जा रही है। जैसा मैंने बताया था कि पहले दिनों में 120 किलोमीटर, दूसरे भी 120 यानी कि 119 की बात कर लें तो कल 63 किलोमीटर है सिर्फ। अभी देखिए चढ़ाई आ गई थी तो मुझे साइकिल से उतरना पड़ गया। और कल मुझे एक बालक मिला था जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है हरिद्वार में, नाम भूल गया, कोई बात नहीं, अच्छा सा स्मार्ट सा बालक था, बुलेट थी। वो कह रहा था कि हरिद्वार से वो जा चुका है केदारनाथ। तो उसका कल मैसेज आया था रात में बच्चे का, सर कहाँ पहुँचे? तो मैंने उसे बताया मैं यहाँ पे हूँ। तो उसने मुझे बताया था कि यहाँ से 12 किलोमीटर की तकरीबन भयानक चढ़ाई है। ये कल उसने दिन में बताया था, फिर शाम को बताया रात में कि हाँ जो चढ़ाई है वो 12 किलोमीटर की यहीं से शुरू होती है और मेरा टारगेट है शायद श्रीनगर का, इसके बाद श्रीनगर आता है। और यहाँ पे पैदल चलना हमारे जैसे लोगों के लिए, मैदानी लोगों के लिए जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, वो भी आसान नहीं है। क्योंकि जैसे नॉर्मली मैं चलता हूँ वहाँ पे 15, 20, 25, इवन मैं तो 30 किलोमीटर तक भी दिल्ली में चला हूँ। तो जो एवरेज आती है मेरी 1 घंटे में 5 किलोमीटर की आती है। यहाँ मुझे नहीं लगता है 3 किलोमीटर की भी एवरेज आएगी। एक सबसे अच्छी बात यह है कि पोल्यूशन नहीं है, लेकिन यस जब ये डीजल वाले व्हीकल्स निकलते हैं, ट्रक हैं, ट्रैक्टर्स हैं, तो पोल्यूशन का वो अपने एहसास दिला के ज़रूर जाते हैं। गंगा के किनारे किनारे ये सारा का सारा रूट है और मुझे लगता है आगे तक भी, जहाँ तक भी जाएगा, ये गंगा के किनारे ही जाएंगे। मुझे लगता है कि आज भी, हालांकि जो वो श्रीनगर है शायद 70-72 किलोमीटर है, अगर 70-72 किलोमीटर मैं कर गया ट्रैवल तो शायद मेरे लिए बड़ी बात होगी, जो कि मुझे लगता नहीं है। रीज़न, कल मैं 63 किलोमीटर चल पाया था और आज जल्दी निकल गया हूँ। जल्दी इन द सेंस 7 बजे, टारगेट 6 बजे का था, क्योंकि ये था कि भाई जितनी जल्दी निकलेंगे अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा मेरी वजह से लेट हुई और थोड़ा सा होटल वाले की वजह से, क्योंकि वो साहब लोग उठे नहीं थे। तो यहाँ के लोग ईमानदार और शरीफ होते हैं बहुत, तो उन्होंने एडवांस भी नहीं लिया था। अब उन्होंने एडवांस नहीं लिया था तो अपने सर पे भी हेलमेट से भी ज़्यादा का बोझ था। तो भाई ये था कि भाई दोबारा उन्होंने, और सबसे बड़ी बात, ये होम स्टे टाइप का होटल था और उन्होंने कहीं भी बोर्ड में अपना नंबर भी नहीं लिखा हुआ था कि कल को आप उनसे फ़ोन से बात करके उनसे अकाउंट नंबर लेके पैसे दे दें। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का वेट उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से मुझे करना पड़ा जो लेट हुआ। कोई बात नहीं, एटलीस्ट अब दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ भाई हमने पैसे देने हैं इनको।
और ये शायद वाकई में सही कह रहा था बालक कि चढ़ाई शुरू हो गई है। मैं ज़रा सा ही साइकिल पे पैडल मारे थे, अब उसके बाद से मैं पैदल ही चल रहा हूँ। आप मेरे पीछे अगर ये देखें, ये एक तो और अच्छा, अभी जब ब्रेकफास्ट की मैंने कहा उसको कि जो पड़ोसी हमने कहा इसको बोल देना कि भी आगे जो पहला ढाबा रेस्टोरेंट जो भी होगा वहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, तो वहाँ से आके पैसे ले लेगा वो, क्योंकि उसको चेंज नहीं थे पड़ोसी को, और पड़ोसी को मेरा देने का कोई मन भी नहीं था कि पता नहीं वो देगा नहीं देगा क्या होगा, बट उसके पास चेंज भी नहीं थे। तो उसने कहा तो बहुत दूर है। हमने कितनी दूर है? कहता जी 2.5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर भी बहुत दूर हो जाता है, और वाकई में दूर ही हो जाता होगा क्योंकि दम निकल गया चलते हुए। और कोई नहीं, अभी मैं इसे शट डाउन करता हूँ, स्विच ऑफ करता हूँ कैमरा और चलता हूँ। और आप लोगों को पता ही है मेरा कॉज क्या है। मेरा कॉज है कि किसी भी तरह से आप प्लास्टिक बैग का उपयोग बंद करें, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग सिर्फ हमें ही नहीं पर्यावरण को भी दूषित करता है, हमारी हेल्थ को भी ख़राब करता है। तो प्लास्टिक का बैग ना करें इस्तेमाल, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। और ये देखिए, मैं जो गंगा जी कह रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आपको गंगा जी दिख जाएंगी, ये देखिए दिख तो रही हैं, ये दिख गई आपको, ये गंगा जी है मेरे पीछे। यानी कि जब केदारनाथ हम जा रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड पे मैं चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे साथ साथ गंगा जी चल रही हैं। और यहाँ पे कैंप भी लगे हुए हैं, दिख जाए शायद, हाँ ये दिख तो रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं मेरे साइड में, ये जो लेफ़्ट में आप देख पा रहे हैं वो कैंप है, थोड़ा सा छोटा सा है ना, लेफ़्ट में ये कैंप लगाए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये मैं वीडियोस डायरेक्ट नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ या नहीं करूँगा, और सीधे मैं जैसे ही मुझे इंटरनेट कनेक्शन ठीक मिलेगा मैं इसको भेज दूँगा अपनी टीम को और वो वहाँ से अपलोड होंगे। तो मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइव करने के लिए इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही, सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग पर्यावरण के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बेहतर कार्य करते रहें, और साथ के साथ उससे भी पहले अपने लिए कुछ बेहतर करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, क्योंकि जब तक आपका जीवन बेहतर नहीं होगा तब तक आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। अपनी हेल्प सबसे पहले करें, उसके बाद दूसरों की हेल्प करना शुरू करें। हेल्प ये नहीं है कि कब तक की आप हेल्प करेंगे, कहते हैं ना कि कोई एक लिमिट आप अपनी ज़रूर तय कर लें, और उसके बाद कि हाँ अगर ये मैं अचीव कर लूँगा तो उसके बाद मैं लोगों की हेल्प करना शुरू करूँगा। और हर हेल्प, हर सेवा, हर सर्विस सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं हो सकती है। तन मन धन तीनों में से जो भी आपके पास हैं उनका इस्तेमाल करें और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्ते।